नसों में खून नहीं सिंदूर है। जो हिंदुस्तान आज तक अमेरिका के आगे नहीं झुका, काम 70 सालों में नहीं हुआ, वो इनके कार्यकाल में। आपको पता नहीं, आसिम मुनीर आकर मेरे पैरों में गिरा हुआ था, पता ही नहीं पता है। अब हमको कहना है तो हम कुछ भी कहा। अमेरिका ने भेजा था 7वां बेड़ा, उसके बाद भी इंदिरा गांधी नहीं झुकी, उसने पाकिस्तान को दो भाग में बांटा। इस दोस्ती के पीछे राज कुछ और है। आर्मी को मौका मिला होता तो पीओके नहीं, आधा पाकिस्तान बलूच अलग कर देती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित। मैं हूं आपके साथ विपिन। अभी मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री जाते हैं, एक रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारे खून में सिंदूर दौड़ता है। ऐसे में हम बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि लोगों की इस पे क्या राय है। एक बयान मोदी जी का खूब वायरल हो रहा है, उस पे ये कहा जा रहा है कि हमारे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग अब ट्रोल कर रहे हैं इनको। बता दीजिए, अच्छा इस बयान को लेकर कुछ बताइए। इसी के कह रहे हैं ना कि मोदी जी बोले मेरा दिमाग ठंडा है पर नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर है। सही बयान खूब चल रहा है मोदी जी का। हाँ, मोदी जी ने बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्विटर पे देख रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं कि हमारे खून दौड़ रहा, हमारे सिंदूर तो दौड़ नहीं रहा है। सही है, मोदी जी ने उसमें अतिशयोक्ति अलंकार लगाया, सुपरलेटिव डिग्री। उनके जो है नसों में खून नहीं सिंदूर है। देखिए क्या होता है, एक आदमी बातें खूब करता है, करता कुछ नहीं है। आप मोहल्ले में जब झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, दो दोस्त होते हैं, एक पकड़ लेता है, दूसरा कहता है यार छोड़ दो मुझे, छोड़ दो वरना अभी मैं इसको अभी देख लूंगा। वो सिर्फ बातें करता है, लेकिन जैसे उसको छोड़ दो वो बेचारा वैसे धराशायी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत और वो नहीं रहती है। जो आदमी ट्रंप के सामने झुक गया हो, वो क्या कहेगा कि हमारे अंदर सिंदूर बह रहा है। जो आदमी जिसने जो कह रहे थे, झुक गया, जो हिंदुस्तान आज तक अमेरिका के आगे नहीं झुका, वो जो काम 70 सालों में नहीं हुआ, वो इनके कार्यकाल में हो गया। ये बताइए, अभी कह रहे थे कि पूरे देश के सामने जाकर गिड़गिड़ाया है पाकिस्तान, तब जाके हमने उसको माफ किया है। देखिए मुंह से, आपको पता नहीं, आसिम मुनीर आकर मेरे पैरों में गिरा हुआ था, पता ही नहीं पता है। अब हमको कहना है तो हम कुछ भी कहें। 2 ड्रोन तो हमने भी गिराए थे भाई आप तो मीडिया से हैं। सीज फायर का अनाउंसमेंट किसने किया? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं किसने किया सीज फायर का अनाउंसमेंट? किसने किया? ये अमेरिका अपना क्रेडिट ले रहा है। नहीं, सीज फायर का पहला अनाउंसमेंट ट्वीट किसका आया सबसे पहले? आप बताइए किसने ट्वीट किया? 1 घंटा पहले ट्रंप ने ट्वीट किया, उसके बाद दोनों देशों ने ट्वीट किया, उसके बाद सीज फायर हुआ। जो इंटरफेरेंस अमेरिका का आज तक 70 सालों में हिंदुस्तान ने बर्दाश्त नहीं किया था, वो मोदी जी ने अब कर दिया। विश्व गुरु बना रहे, कह रहे सबसे सामने हम झुकने वाले नहीं है। आप कह रहे झुक गए अमेरिका के सामने। अरे भैया, वो तो आपको दिख नहीं रहा है क्या भाई? किसने सीज फायर किसने कराया? हम अभी तक 70 सालों में ये था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरे आदमी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1970 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान ने 7वां बेड़ा भेज दिया था। 7वां बेड़ा क्या था? 7वां बेड़ा ये नहीं होता कि 7वां बेड़ा भेज दिया, उसके अंदर कम से कम फाइटर प्लेन, सारे शिप और पनडुब्बी सारे, मतलब जो 7वां बेड़ा का रिकॉर्ड ये था कि वो जहां जाता था युद्ध जीत करके आता था, जहां जाता था युद्ध जीत करके आता था। अमेरिका ने भेजा था 7वां बेड़ा, उसके बाद भी इंदिरा गांधी नहीं झुकी, उसने पाकिस्तान को दो भाग में बांट दिया। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, फिर वेस्ट पाकिस्तान, खाली पाकिस्तान एक बचा। ठीक, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने बातें तो लंबी करते थे कि हम उस समय क्यों नहीं पीओके ले लिया, उस समय क्यों नहीं। जब हमारा अपर हैंड था, हिंदुस्तानी आर्मी ने उनके 11-12 एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिए थे। उनका 3 दिन तक कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता था। तब उसके बाद हम क्यों सरेंडर मारे? तब हमने क्यों सीज फायर किया भाई? अमेरिका कहने पर क्यों सीज फायर किया? उसके मोदी जी के बड़ा खास दोस्त है ना। हाँ, यही दोस्ती है। इस दोस्ती के पीछे राज कुछ और है। आप देखिएगा, हो सकता हो किसी को जिसका वहां से वारंट है, उनके किसी दोस्त का वारंट है वहां से,
हो सकता है वो वारंट रिकॉल हो जाए, वो वारंट सरेंडर हो जाए, केस उसका खत्म हो जाए, उनके दोस्त का हो सकता है। इस तर्ज पे हिंदुस्तान पूरे क्या खास दोस्त की बात कर रहे हैं आप? कौन? बहुत खास दोस्त है उनका कोई, जिसके आपको पता होगा किसके ऊपर अमेरिका में मुकदमा चल रहा है, किसके ऊपर जो है वो किसका वारंट निकला हुआ है। अच्छा ये बताइए, रैली में मोदी जी जा रहे हैं, बिहार का चुनाव आ रहा है, लगातार सिंदूर 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 चल रहा है, परिवर्तन आ जाएगा क्या? फिर मोदी जी की तरफ लोग चले जाएंगे? अब देखिए क्या है कि ये तो जनता को अपने आप सोचना चाहिए क्या क्या है क्या नहीं है, कि आदमी बातें ही करता है। देखिए ये जुमलेबाज हैं, जुमला अभी तक तो मैं सोचता नहीं इस मामले में नहीं होगी, ये जुमला नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये भी जुमला निकला इनका, खाली बातें ही बातें, बाकी कुछ है नहीं। और कुछ नहीं है। सिंदूर सिंदूर को किस नजर से देख रहे हैं आप, जो मोदी जी बोले हैं? नहीं, मोदी जी ने तो जो आर्मी ने जो किया, मोदी जी ने उसमें पानी फेरने का काम किया। मोदी जी पानी फेर दिए। पानी फेर हिंदुस्तान का अपर हैंड था, आर्मी को मौका मिला होता तो पीओके नहीं आधा पाकिस्तान बलूच अलग कर देती है, पीओके अलग कर देती है। रोक कौन रहा है फिर? तो भाई जो मोदी जी ने तो रोका, सीज फायर किसने अनाउंस किया भाई? भाई आर्मी, हिंदुस्तान की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी की तरह नहीं है। हिंदुस्तान की आर्मी संविधान के हिसाब से चलती है, तो जो संविधान के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं उन्होंने सीज फायर कर दिया, तो क्या करे आर्मी बेचारी, क्या करे? वो हर जगह जाते हैं, सेना का ही नाम लेके बहबाई लूटते हैं, खुद उसी के नाम पर वोट मांगते हैं। फिर वो तो पब्लिक देख रही है ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जवाब देगी इस बार? इस बार जवाब देना चाहिए, मेरे हिसाब से जवाब देना चाहिए। योगी जी का एक बयान बड़ा उस समय वायरल हुआ था कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, 6 महीने के अंदर पीओके ले लेंगे। मुझे लग रहा है योगी के अंदर वो ताकत है, योगी वो कर सकते हैं, मुझे लग रहा है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि योगी ने अभी तक जो भी काम किए हैं, वो जो बोला वो किया है। अभी तक योगी जी का कोई ऐसा काम नहीं निकला है जो बोला हो और ना किया हो। अच्छा, लेकिन बोले तो काम तो हो नहीं पाया। लेकिन जब वो उस पद पे कभी पहुंचे तो उनका भी टेस्ट हो जाएगा। उनका भी टेस्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अभी तक का उनका रिकॉर्ड है कि जो भी उन्होंने कहा है वो किया है। 6 महीने वाला तो गलत निकल गया ना फिर। वो है नहीं ना यूपी में, वो यूपी का मुख्यमंत्री ना, देश के प्रधानमंत्री थोड़ी हैं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के कोख से ही पैदा होता है, तो उन्होंने वही कहा कि धरती माँ उनकी माँ है। जैसे दूध आता है, दूध पीता है बच्चा, वैसे ही माँ अगर शादीशुदा है तो उसके सिंदूर होता है, और वो एक गर्व की चीज़ है एक महिला के लिए। तो उसी का उसका महत्व, ऐसा मेरा मानना है कि वो उसी को कहना चाह रहे हैं कि जो सिंदूर माँ लगाती है, अगर उस पर आघात हुई है और हमने माँ का दूध पिया है, तो अगर हमें कोई ललकारेगा तो हम उसकी ऐसी कम तैसी कर देंगे। तो जो सिंदूर की बात है और रगों में दौड़ रहा है, तो वो माँ के दूध के बराबर है। हाँ, बहुत सारे लोग पता क्या कह रहे हैं अब? क्या लिख रहे हैं कि मोदी जी अपना सिंदूर तो बचा नहीं पाए, देश से क्या बचाएंगे? नहीं, देखिए जो अपने, जिसने, जैसे हनुमान जी थे, या जिसने अपने आप को जान लिया, एट द एंड ऑफ द डे इंसान क्या करता है? मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाता है। या अपने गृहस्थ को उन्होंने गृहस्थ करा, उसके बाद उनको लगा कि नहीं, देश उनको ज़्यादा प्रिय है और देश के लिए ज़्यादा सेवा करनी है, तो उसमें निकल गए। तो आपने सुना, सभी लोगों को, कोई उनके इस बयान की तारीफ कर रहा है तो कोई कह रहा है कि मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।